नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम फिर एक बार एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। जिस वीडियो में मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों ज़रा ध्यान देते हुए इसको पढ़िए और अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इधर मैंने सिंपल मूविंग एवरेज आपको लिख के दे दिया है। ये है सिंपल मूविंग एवरेज। एक्चुअली सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक रूम है और उस रूम में हम 5 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग? 5 लोग हम सपोज वो रूम में बैठे हुए हैं और हम 5 लोगों की जो हाइट है वो हमें नापनी है। तो 5 लोगों की हाइट एक जैसी तो नहीं होगी, बराबर। तो 5 लोगों की हाइट अलग अलग हिसाब से रहेगी। कोई 5 फुट का रहेगा तो कोई 5 फुट 2 इंच का रहेगा, कोई 5 फुट 6 इंच का रहेगा, कोई 6 फीट का रहेगा और कोई 6 फीट 2 इंच का भी रहेगा। तो हम लोगों को जब किसी ने पूछा कि ये रूम में जो 5 लोग बैठे हुए हैं इनका हाइट का एवरेज क्या है, इनकी हाइट, सबकी हाइट का एवरेज क्या है, बराबर। तो हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के बोल देंगे कि ये रूम में जितने लोग बैठे हैं यानी कि 5 लोग बैठे हैं उनका हाइट का एवरेज अमुक अमुक है। तो समझो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 लोगों का हाइट एक पेपर पे लिखेंगे, बराबर। 1 2 3 4 और 5 5 लोगों का हाइट पेपर पे लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे, पूरा सम कर देंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 ये नंबर डालेंगे तो हमें हाइट एवरेज में मिल जाएगी, बराबर। 5 लोगों का हाइट ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमें एक एवरेज हाइट आ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम ये रूम में जो 5 लोग बैठे हैं उनका एवरेज हाइट अमुक अमुक है। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज सेम वैसा ही काम करेगा। ये जब मार्केट में आप लोग कोई भी स्टॉक परचेस करोगे और उसका चार्ट देखोगे तो वो चार्ट में हम लोग प्राइस के अगेंस्ट सिंपल मूविंग एवरेज लगा देंगे। तो समझो हमें पिछले 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर दिन का जो क्लोजिंग रहेगा, समझो ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, ऐसे 5 दिन है समझो। 5 दिन का हम लोग क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे। क्या लेंगे? क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस ले लेंगे और वो क्लोज प्राइस ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमें चार्ट के ऊपर 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी पढ़ते हैं कि एक्चुअल ये सिंपल मूविंग एवरेज क्या काम करता है। तो पहला लाइन मैंने इधर लिखा है, सिंपल मूविंग एवरेज द इजीएस्ट मूविंग एवरेज टू कंस्ट्रक्ट, इट इज सिंपल एवरेज प्राइस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड। जितना पीरियड का हमें सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है वो हम सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने दिन का निकालना है उतने दिन का क्लोजिंग प्राइस को हम लोग ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय वो जितना स्पेसिफिक पीरियड हमने लिया है। समझो हम 10 दिन का निकालने वाले हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो हमें सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। ओके, द एवरेज इज कॉल्ड मूविंग एवरेज बट इट इज द प्लॉटेड ऑन चार्ट बार फॉर्मेटिंग अ लाइन दैट मूव along the chart at the average value changes। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअल होता क्या है। तो जितने दिन का, ये जितने स्पेसिफिक पीरियड का हमें निकालना है उतने दिन का क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे
उसको ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड जितना पीरियड लिया है वो नंबर डाल देंगे तो हमें एक सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा, या तो हम लोग वो सिंपल मूविंग एवरेज निकालेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअली काम कैसे करता है, हाउ दिस इंडिकेटर वर्क्स, बराबर। तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ्टन यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रेंड डायरेक्शन। सिंपल मूविंग एवरेज से हमें क्या पता चलता है, ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलता है। एक्चुअल मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे गिर रही है, इसका पता हमें ये सिंपल मूविंग एवरेज से पता चल जाता है। आगे पढ़ते हैं, इफ द सिंपल मूविंग अप, सिंपल मूविंग एवरेज इज मूविंग अप, द ट्रेंड इज अप। देखो सिंपल मूविंग एवरेज अप साइड में जा रहा है तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा। और सिंपल मूविंग एवरेज जब नीचे आएगा तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, बराबर। देखो इफ द सिंपल मूविंग एवरेज इज मूविंग डाउन द ट्रेंड इज डाउन। उससे पहले क्या देखा, इफ द सिंपल मूविंग एवरेज इज मूविंग अप द ट्रेंड इज अप। देखो सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। सिंपल मूविंग एवरेज का ट्रेंड नीचे आ रहा है यानी कि डाउन साइड में आ रहा है तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। प्राइस, उसके आगे भी मैंने लिखा है, प्राइस क्रॉसिंग सिंपल मूविंग एवरेज इज ऑफन यूज्ड टू ट्रिगर ट्रेंडिंग सिग्नल। ओके, देखो क्या लिखा है, फिर से वापस पढ़ता हूं। प्राइस क्रॉसिंग सिंपल मूविंग एवरेज, प्राइस यानी कि शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाएगी तो हमें क्या ट्रिगर मिलेगा कि ये बाइंग सिग्नल है यानी कि ट्रेडिंग सिग्नल है, यहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। व्हेन प्राइस क्रॉस अबोव द सिंपल मूविंग एवरेज, व्हेन द प्राइस क्रॉस above the simple moving average you might want to go long or cover short। देखो प्राइस जब ऊपर चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंग एंट्री करेंगे यानी कि लॉन्ग साइड पे चले जाएंगे, बराबर। और प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगी और सिंपल मूविंग एवरेज को काटेगी तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे यानी कि यहां से हम सेलिंग करेंगे क्योंकि मार्केट का प्राइस अभी सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है, बराबर। एक बार वापस देखते हैं, देखो ये है सिंपल मूविंग एवरेज, बराबर, और ये है प्राइस। प्राइस जब मूविंग एवरेज को काटेगी, बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे यानी कि यहाँ पे हम लोग वो शेयर्स को खरीदेंगे। जब तक प्राइस इसके ऊपर चली जा रही है तब तक हम लोग रुकेंगे, बराबर, तब तक हम लोग रुकेंगे। जब ये इसको काटने के लिए आएगी ऊपर से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस वो जो हमारी पोजीशन है वो पोजीशन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे यानी कि यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे पोजीशन हमारी और यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री करेंगे जब तक प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी, बराबर। ये सिंपल मूविंग एवरेज को तोड़ेगी तो हम लोग बाय एंट्री करेंगे और ये सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर से काटेगी तो हम लोग वहां पे सेल एंट्री कर देंगे। तो ये इतना सिंपल एक ट्रेंडिंग टूल है, इंडिकेटर है, जो हम लोग एक बार इसका डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो एक बार इसको हम वापस देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लिखा है सिंपल मूविंग एवरेज और यहाँ पे मैंने डेज लिखे हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे। तो 5 दिन का मुझे सिंपल मूविंग एवरेज समझो निकालना है
तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये देखो, समझो पहले दिन में जो हमारी प्राइस क्लोज हो गई है, समझो वो 50 पे क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे। दूसरे दिन की प्राइस समझो 45 रुपये पे क्लोज है हो गई, तो वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तीसरे दिन में वो समझो 38 पे क्लोज हो गई, और चौथे दिन हमको वो 60 पे मिली, और पांचवें दिन वो हमको समझो 62 पे मिली। तो ये पूरे 5 दिन की मैंने क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे लिखी है, और इसका मुझे अभी एवरेज निकालना है कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। ये मेरा लास्ट डे है, 5वां दिन, जो प्राइस अभी क्लोज कितने में हो गई है, 62 में क्लोज हो चुकी है। तो अभी हम इसका एवरेज निकालेंगे। ओके, ये पूरे दिन का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो वो एवरेज कितना आ गया, 51। 51 ये हमारा क्या हो गया, उस दिन का एवरेज आ गया। तो अभी देखो लास्ट डे की प्राइस कितनी थी, एक बार वापस यहाँ पे भी देखते हैं। लास्ट दिन का प्राइस कितना था, 62, और मूविंग एवरेज कितना है, 51, यानी कि मूविंग एवरेज नीचे है, बराबर 51 है ना, और प्राइस हमारी किधर चल रही है अभी, 62। तो समझो ये 51 है, मूविंग एवरेज 51 चल रहा है, और प्राइस अभी किधर है, 62। तो ये मार्केट का क्या ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, बराबर। जब जब प्राइस मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए ऊपर चली जाएगी तो वो अप ट्रेंड है, हम वो मार्केट में इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा, बराबर। अभी वापस एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट डे यानी कि 6वां दिन हमारा, अभी 6वां दिन लेंगे तो उससे पहले ये दिन भी लेने पड़ेंगे। तो अभी देखो ये फर्स्ट डे को मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से काउंट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डे रहेगा फिर, क्योंकि हम 5 दिन का ही निकाल रहे हैं। तो समझो ये 45, 38 ये लिया हमने, बाद में ये 60, और यहाँ पे 62, और 5वें दिन समझो ये हमको 55 रुपये पे मिल गई, यानी कि 6वें दिन, बराबर। कितना, 55 रुपये पे क्लोज है। फिर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जाके एवरेज कर देंगे उसको। तो ये कितना आ गया प्राइस हमारा, 52। अभी देखो 6वें दिन जब हमने देखा तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस किधर आ गया, 55 पे, और मूविंग एवरेज किधर है, 52। फिर भी मूविंग एवरेज नीचे है और प्राइस हमारी ऊपर ही है। फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज 52 यहाँ पे है, बराबर, और प्राइस कितने हैं, 55। फिर भी मूविंग एवरेज के ऊपर ये प्राइस है, तब तक हम लोग मार्केट में बुली से मार्केट और ऊपर जा सकता है। फिर एक कैलकुलेशन करते हैं। अभी 7वें दिन में क्या होगा, अभी इसको निकाल देंगे, ये सेकेंड डे हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 38, 60, 62, 55, और समझो 7वें दिन ये प्राइस गिर गया, मार्केट 40 पे आ गया। तो अभी फिलहाल इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हम वापस सेम यहाँ पे जाके एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो ये क्या हो गया, अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी देखो प्राइस कितने पे है, 40 पे, ओके, और अपना सिंपल मूविंग एवरेज कितना है, 51, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 51 है, और हमारा प्राइस चला गया किधर, 40 तक, यानी कि मूविंग एवरेज ऊपर और हमारा प्राइस उसको तोड़ते हुए नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे, जो हमारे पास पोजीशन है उसको सेल करेंगे,
क्योंकि उसने मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस किया है। तो ये इंडिकेटर मोटा मोटा हमको क्या दिखा रहा है, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट यानी कि प्राइस, जो स्टॉक हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका ट्रेंड यानी कि उस स्टॉक का रुझान किधर है, अपर साइड में है क्या लोअर साइड में है, वो ये मूविंग एवरेज हमको बता देता है। तो ये हम लोग अभी क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं एक चार्ट ओपन करता हूं। ये मैंने एक चार्ट ओपन कर दिया है। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट है। इसमें हम लोग एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं। तो हम लोग किधर जाएंगे, पहले ये देखो, ये चार्ट मैंने ओपन किया। इसमें देखो यहाँ पे इंडिकेटर नाम है, यहाँ पे जाएंगे और इधर डालेंगे मूविंग एवरेज। तो ये देखो पहला ही नाम आ गया, मूविंग एवरेज। तो इस मूविंग एवरेज को हम लोग चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं। ये मूविंग एवरेज आ गया। यहाँ पे जाके हम लोग क्या देखेंगे, ये कितने दिन का आ गया, 9 दिन का आ गया। पिछले 9 दिन में मार्केट का ट्रेंड क्या था वो दिखा रहा है। तो इसको हम समझो 20 दिन का निकालेंगे। इधर मैंने क्या किया, 20 किया और सिंपल इसको मैंने क्लोज कर दिया, ओके कर दिया। अभी देखो ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। ओके, ये जो लाइन है ये क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। इधर मैं लिखता हूं सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, ये सिंपल मूविंग एवरेज है और ये कैंडल दिखा रही है, ये प्राइस है, निफ्टी 50 की प्राइस। अभी देखो यहां पे क्या हो गया है, यहां पे क्या हो गया है, यहां पे देखो सिंपल मूविंग एवरेज नीचे है और अपनी प्राइस जो है इसके ऊपर चल रही है। प्राइस किधर चल रही है, ऊपर जा रही है। तो यहां पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ये यहां पे हम लोग एक लॉन्ग एंट्री यानी कि बाय एंट्री कर सकते हैं। बराबर, यहां पे लॉन्ग एंट्री लेंगे और कब तक ये लॉन्ग एंट्री रखेंगे हमारे पास, जब तक ये प्राइस, ये मार्केट की प्राइस जब तक अपने मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम इसमें रुके रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे उसने क्या किया, कट कर दिया, यहाँ पे वो उसने वो लाइन तोड़ दी। तो ये लेवल पे हम लोग सेलिंग करेंगे, यानी कि हमने जो पहले लॉन्ग किया था उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, सेल कर देंगे यहाँ पे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये कितना प्रॉफिट हमारे पास आ गया, एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो कितना प्रॉफिट आएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफिट हमको मिला। तो ये देखो यहाँ पे हमने एंट्री डाली थी और ये लेवल पे हम लोग निकल गए। फिर भी हमारे पास कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया, 12.25%, 12.25% हमें प्रॉफिट मिला। समझ में आया। तो ये जब जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी नीचे से प्राइस, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, वापस देखते हैं एक बार। ये देखो ये मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पे भी उसने, ये प्राइस ने इसको तोड़ दिया, ऊपर चली गई प्राइस। यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं, एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। जब तक ये प्राइस
ऊपर ऊपर जा रही है तब तक इसमें रुके रहेंगे। और यहाँ पे देखो इसने तोड़ दिया, प्राइस आ गई नीचे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट हमारे पासबुक पे आ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेंगे, यहाँ पे निकलेंगे तो ये थोड़ा ही प्रॉफिट हमको मिला, बराबर। यहाँ पे फिर वो ऊपर निकली, यहाँ पे एक बाय एंट्री यानी कि लॉन्ग एंट्री ले ली हम लोगों ने, और जितना मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग वापस इसको सेल करेंगे। अभी यहाँ पे इसने तोड़ दिया है, यहाँ पे हम एक बाय की एंट्री यानी कि लॉन्ग एंट्री ले लेंगे, और जब तक ये प्राइस ऊपर है तब तक रुके रहेंगे। जब ये मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करेगी तो हम लोग वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज हम लोगों को ट्रेंड बताता है। वापस एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। जब सिंपल मूविंग एवरेज, ये समझो सिंपल मूविंग एवरेज है, ये ऊपर जा रहा है और इसमें ये प्राइस है, प्राइस इसके ऊपर चलती है, तब तक हम लोग रुके रहेंगे। जब ये क्रॉस करेगी नीचे से, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री, और जब ये ऊपर से इसको काटेगी तो यहाँ पे हम लोग सेल एंट्री करेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे हमने बाय एंट्री की, मार्केट ऊपर 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 चला जा रहा है, और यहाँ पे उसने तोड़ा, यहाँ पे सेल एंट्री, यहाँ पे हमारी लॉन्ग एंट्री थी। अभी मार्केट नीचे है तब तक रुके रहेंगे, फिर वापस इधर निकल गई, यहाँ पे हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। अभी मूविंग एवरेज इधर है, मूविंग एवरेज अभी नीचे है और हमारी प्राइस ऊपर है। जब तक ये ऊपर है तब तक रुके रहेंगे। तो ये एंट्री हमारी बाइंग की, और जब तक ये ऊपर है तब तक रुके रहेंगे। मूविंग एवरेज को जब ये क्रॉस करेगी नीचे तो हम लोग निकल जाएंगे। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअली हमको ट्रेंड बता देता है, एंट्री कहाँ पे ले और निकले कहाँ पे। पर इसमें एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जरा गौर से सुनो और गौर से देखो इसको। क्या है, मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, और एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो समझो ऊपर जा रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और सिंपल मूविंग एवरेज जब नीचे आ रहा है तो आप समझ जाइए कि मार्केट नीचे जा रहा है, और प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज को ऐसा चिपक के जाएगी तो समझो ये साइडवेज मार्केट है। इसमें ज्यादा इंटर मत हो, इसमें कभी भी इंटर नहीं होने का मार्केट में। जब आपको एंट्री डालनी है, एक तो वो सिंपल मूविंग एवरेज का ट्रेंड अप ट्रेंड दिखना चाहिए, या तो सिंपल मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए, तभी हम लोग इसमें इंटर हो जाएंगे। ऐसा साइडवेज रहेगा, इसमें मत एंट्री करो, इसको अवॉइड कर दो, इसमें से निकलो, इसमें कुछ पैसा बनता नहीं है हमारा। अभी चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं। अभी भाई ये देखो, इसमें हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है, ये देखो, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। इसमें सिंपल मूविंग एवरेज देखो कैसा, प्राइस को चिपक के ऐसा जा रहा है, चिपक चिपक के, और इसके बीच में ही प्राइस है, ये देखो ऐसे, ये देखो। तो ऐसा ट्रेंड रहेगा, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज सीधा हो जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा सीधा होगा, तो इसमें पैसा मत डालो, वेट करो, ट्रेंड चेंज होने का वेट करो। एक तो ये अप ट्रेंड जाने दो या तो डाउन ट्रेंड जाने दो, तभी इसमें इंटर हो सकते हैं। अप ट्रेंड जाएगा तो इसमें हम लॉन्ग एंट्री करेंगे, और डाउन ट्रेंड में चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट एंट्री डालेंगे। तो ये खाली ध्यान में रखो, जब ये सीधा रहेगा तो इसको अवॉइड कर दो, इसमें इंटर मत हो। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये हमने सिंगल मूविंग एवरेज देखा। ओके, ये मैंने कितने दिन का डाला था, 20 डेज का
सिंपल मूविंग एवरेज। अभी हम लोग एक बार इसमें और एक सिंपल मूविंग एवरेज डालते हैं। समझो मैं 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अभी इसमें प्लॉट करता हूं। देखो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, ये देखो इधर एक मूविंग एवरेज आ गया, यहाँ पे जाके ये मूविंग एवरेज अपना आ गया। ये 9 दिन का बाय डिफॉल्ट है, इसको मैं करता हूँ 50 दिन, और इसका थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं वाइट कलर में। ओके, अभी देखो इसमें मैंने 2 मूविंग एवरेज डाले। अभी ये ब्लू कलर का है, ये कितने दिन का है? 20 दिन का, 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। और ये व्हाइट कलर का जो है ये कितने दिन का मैंने अभी डाला? 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी मैंने ये 2 एवरेज डाले। ऐसे 2 एवरेज डालोगे, समझो मैंने 20 और 50 किया है, तो इसमें भी हमको ट्रेंड अच्छे से समझ में आ जाता है। एक से भले 2, तो जब एक आदमी रहेगा तो उससे भले 2 आदमी रहेंगे, तो कोई समझो हेवी वजन उठाना है, कुछ लेके जाना है, कुछ मटेरियल लेके जाना है, तो समझो वो 50-60 केजी का है, तो एक को लेके जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर 2 आदमी एक साथ आ जाएंगे तो उसको आराम से लेके जा सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किए हैं चार्ट के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्या स्टडी है? जब 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 50 दिन वाले को काटेगा नीचे से, देखो यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे 50 वाले को 20 दिन वाले ने काटा यहाँ पे, तो हम लोग एक बाइंग एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? एक बाइंग एंट्री यहाँ पे करेंगे। और कब निकलेंगे? जब तक ये 20 दिन वाला 50 दिन के ऊपर है, तब तक हम लोग रुके रहेंगे, मार्केट में रुके रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे उसने ऊपर से काटा, यानी कि 50 को यहाँ से उसने ऊपर से क्रॉस किया, तो ये लेवल पे हम लोग हमारा मुनाफा बुक कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। बराबर, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अभी देखो जब हम सिंपल मूविंग एवरेज पे काम करते थे, तो हम लोग किधर निकले? यहाँ पे निकलते, या यहाँ पे निकलते, या यहाँ पे निकलते, या यहाँ पे निकलते। बराबर। और ये 2 सिंपल मूविंग एवरेज डालने से हमें क्या पता चला कि जब तक 20 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 50 वाले को ऊपर से नहीं क्रॉस करेगा, तब तक हम अपनी पोजीशन होल्ड पे रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारी एग्जैक्ट बाइंग हो गई थी और हम लोग यहाँ पे सेल कर दिया, तो इतना प्रॉफिट हमारे अकाउंट पे आ गया। बराबर, ये पूरा का पूरा हमको प्रॉफिट मिल गया। फिर वापस इधर पीछे आते हैं। पीछे देखो ये लेवल पे देखो, यहां से वो 20 दिन वाला ऊपर निकला 50 दिन, यहाँ पे हम लोग इंटर हो सकते हैं। यहाँ पे समझो हमने बाइंग किया रहता, तो जब तक ये 20 दिन वाला ऊपर है, प्राइस नीचे भी आते हैं, इससे कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि 20 दिन वाला मूविंग एवरेज ऊपर ही है। हमें निकलने का किधर है? ये लेवल पे, यहाँ पे वो नीचे आ गया, देखो यहाँ पे नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे इंटर हो गए और यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए। ये लेवल पे हम लोग क्या हो गए? एग्जिट हो गए। तो इतना प्रॉफिट हमारे अकाउंट पे आ गए। बराबर। देखो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। तो इतना अच्छा ये इंडिकेटर है जो हमें मार्केट का ट्रेंड बता देता है, और आराम से हम लोग पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, और आराम से हमारे अकाउंट पे प्रॉफिट भी आ सकता है। बराबर।
अभी देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, अभी देखो ये 20 दिन वाला नीचे है, 50 वाला ऊपर है। तो अभी मार्केट भले ही ऊपर हमको दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट अभी भी निगेटिव ट्रेंड में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि 20 दिन वाला जो है वो, ये 20 दिन वाला जो है मूविंग एवरेज, वो अभी भी 50 दिन वाले को क्रॉस नहीं किया है। तब तक हम लोग मार्केट में निगेटिव ही रहेंगे। जब ये इसको काटेगा तो हम लोग एक बार यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक कंपनी और देखते हैं, भारतीय एयरटेल। ओके, सॉरी, एक बार एक कंपनी हम देखते हैं, भारतीय एयरटेल। अभी इसमें आप लोग देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्रॉस किया। यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग एंट्री यानी कि बाय एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। और ये लेवल जो है, ये साइडवेज मार्केट है। मैंने आपको बताया था जब ये मूविंग एवरेज सीधे हो जाएंगे एक लेवल पे, तो हम लोग ये लेवल पे एंट्री नहीं डालेंगे, इसको अवॉइड करें। ये देखो यहाँ से वापस ये क्रॉस किया, यहाँ पे इंटर हो सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। और किधर तक रहेंगे, ये लेवल पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। और अभी भी हमारा प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, बट ये 50 दिन वाला ऊपर है और 20 दिन वाला नीचे है। तो अभी भी मैं मार्केट पे निगेटिव हूँ, यानी कि बेरिश हूँ। मैं मार्केट में एंट्री नहीं ले लूँगा। कौन से मार्केट में? तो एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका नाम है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल पे अभी भी मैं निगेटिव हूँ, क्योंकि 20 दिन वाले मूविंग एवरेज, 20 दिन वाला मूविंग एवरेज नीचे है और 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर है। जब 20 दिन वाला 50 वाले को क्रॉस करेगा तब हम लोग इसमें इंटर हो जाएंगे। दूसरा एक कंपनी देखते हैं। समझो मैंने HDFC लाइफ ले लिया, बराबर। HDFC लाइफ को देखते हैं, तो ये तो पूरा साइडवेज मार्केट है, इसमें तो क्या कुछ मजा नहीं, पर फिर भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे 50 दिन वाले को इसने काटा, एंट्री, यहाँ पे हम लोग इंटर हो जाएंगे, बराबर। और ये लेवल पे हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। और इधर से ये पूरा मार्केट रेंज बाउंड था, इसमें हम लोग एंट्री नहीं डालेंगे, बराबर। इसमें कुछ भी कमाई नहीं है अभी, ये पूरा है। और ये लेवल पे शॉर्ट सेलिंग का कोई जो शॉर्ट सेल करता है वो एंट्री डाल सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ गया है। तो ये शेयर में अभी हम लोग फिलहाल नहीं एंट्री डालेंगे, क्योंकि ये पूरा साइडवेज और थोड़ा सा निगेटिव हमको दिखाई देता है। अभी हम रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस का चार्ट देखेंगे। ये देखो बहुत दिन पहले से रिलायंस क्या था, साइडवेज में था। ओके, ये देखो ये पूरा साइडवेज में था मार्केट, एक रेंज में था। और मूविंग एवरेज भी, इसके मूविंग एवरेज को प्राइस खाली टच करते हुए थोड़ी सी ऊपर वापस नीचे, टच करते हुए थोड़ी सी ऊपर वापस नीचे, तो इसमें कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं था। पर दोस्तों इधर देखिए, इधर सबसे बढ़िया हमको इंटर होने का चांस मिला। तो हम लोग ये लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ पे शायद एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे हम लोग इंटर हो जाते तो इतना प्रॉफिट तो हमारे अकाउंट पे आराम से आ जाता। इधर भी निकलते, यहाँ पे भी निकलते, फिर भी इतना प्रॉफिट हमारे अकाउंट पे आराम से मिल जाता। ओके, और यहाँ पे निकलते तो इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर भी हमारे मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ही निकल दे तो ये प्रॉफिट हमको आराम से
मिल जाता। तो अभी रिलायंस भी मुझे निगेटिव ही दिख रहा है, जब ये इसको क्रॉस करेगा तो मैं एक बाय एंट्री कर दूंगा इसमें। कौन सा भी चार्ट आप निकालिए, यूपीएल को देखिए, यूपीएल अभी साइडवेज चल रहा है, अभी उसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, पर कितना कितना ऊपर जाता है मार्केट वो हम लोग देखेंगे। तो एक बार हमारा जो एक लेवल है वो लेवल टूट जाएगा तो हम लोग इसमें इंटर हो जाएंगे। तो ये मेरा एक लेवल है, इसको तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे किधर एंट्री कर लूँगा, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया है। पर अभी भी फिलहाल ये क्या है, साइडवेज मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल मूविंग, ये बढ़िया एक ट्रेंड था। जब मैंने क्या बोला, जब मूविंग एवरेज ऊपर 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 जाते हुए दिखेगा तो वो ट्रेंड क्या है, पूरा पॉजिटिव ट्रेंड है। तो हम लोग यहाँ पे इंटर हो जाते हैं और यहाँ पे किधर ये लेवल पे एग्जिट हो जाते, बराबर। यहाँ पे इंटर, यहाँ पे एग्जिट। और ये अभी मूविंग एवरेज देखो, नीचे 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 थोड़ा सा ऊपर, और प्राइस उसको ऊपर नीचे थोड़ा सा करते हुए जा रही है। तो ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअली क्या काम करता है। तो फिर एक वापस एक बार रिवीजन करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज ये खाली हमें ट्रेंड बताता है। कौन सा ट्रेंड, अप ट्रेंड, और दूसरा डाउन ट्रेंड, और तीसरा हमें साइडवेज ट्रेंड। ये तीन ट्रेंड हमको ये मूविंग एवरेज दिखाता है। कैसे, अभी देखो, सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा जाता रहेगा तो समझो मार्केट अप ट्रेंड में है। सिंपल मूविंग एवरेज नीचे नीचे आएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, और सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा जाएगा तो वो साइडवेज मार्केट है। तो ये जो दो ट्रेंड है इसमें हम लोग इंटर हो जाएंगे, इसको अवॉइड कर देंगे। ऐसा रहेगा तो वो स्टॉक को छोड़ दो। बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है, 7-8 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है बीएससी और एनएससी में। हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था बेसिक में। तो कोई भी एक कंपनी निकाल के उसका ट्रेंड आप सिंपल मूविंग एवरेज से देख सकते हो। तो आपको ये सिंपल मूविंग एवरेज का जो फंडा है एक्चुअली वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज एक्चुअली साधा एक मूविंग एवरेज होता है, और वो अप ट्रेंड दिखाएगा, अप ट्रेंड में चला जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग जब प्राइस मूविंग एवरेज को काटेगी तब बाय एंट्री करो, और जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करेगी तो एग्जिट हो जाओ। तो ये फॉर्मूला खाली आप याद रखो। इसके आगे हम लोग आरएसआई के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आरएसआई करके एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज इधर तक हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे टूल्स हैं वो भी मुझे पढ़ाने हैं। तो ये वीडियो सिंपल मूविंग एवरेज एकदम सिंपल है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। और आपने इसको देखा, थोड़ा सा समझ के ले लिया, खाली इसके बाद इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के ले लो। अच्छे से नोटबुक के लिख के रखो, या तो ये वीडियो अच्छे से डाउनलोड करके एक फाइल में रखो और इसको बार बार देखो और समझ लो। आपको सिंपल मूविंग एवरेज नाम से ही एकदम सिंपल लगेगा। तो अभी तक आपने टाइम दे दिया और ये वीडियो को देखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी